हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपन ने एमसीक्यूज की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज अपना दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में भी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज भी अपन इसी चैप्टर के कुछ और बचे हुए जो इम्पोर्टेंट अपने एमसीक्यूज बनते हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो ये जो अपना चैप्टर है 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें से आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वन लाइनर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको इनमें से बहुत सारी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो एक तरह से वहाँ तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही बोर्ड के साथ साथ ये नीट के एग्जाम के लिए, जेट आईसीआर के एग्जाम के लिए या अदर जितने भी अपने पैरामेडिकल और नर्सिंग वाले एग्जाम होते हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या एम्स नर्सिंग, उन सब के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ जो क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है एरंड के बीज का वह भाग जो तेल पैदा करता है, यानी कि एरंड के बीज का तेल पैदा करने वाला जो भाग है उसको अपन क्या कहते हैं। पहला अपना ऑप्शन है बीज पत्र यानी कि कोटिलीडन, दूसरा है कैरेंकल, थर्ड जो है अपना है भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है बीजांड काय यानी म्यूसिलस। तो एरंड के बीज में जहां से तेल निकलता है या जिस भाग में तेल होता है उस भाग को अपन कहते हैं भ्रूणपोष, यानी कि राइट आंसर अपना रहेगा एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल का मतलब है आभासी फल यानी कि मिथ्या फल या सूडो फ्रूट। तो सेब है, स्ट्रॉबेरी है, काजू है या सभी। तो सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू तीनों के तीनों ही अपने क्या है, कूट फल यानी कि आभासी फल है। तो सभी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अपन देखते हैं कि फल क्या होता है। तो सामान्यतः परिपक्व अंडा से ही फल कहलाता है, यानी कि जो ओवरी होती है फ्लावर की, जायांग भाग की, फ्लोर जो पुष्प होगा, पुष्प का जो जायांग भाग होगा, जायांग भाग का जो ओवरी है अंडा से ही पक करके क्या बनाता है, फल बनाता है। तो अगर फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो हम उसको कहते हैं वास्तविक फल, और अगर फल का निर्माण अंडाशय के अलावा किसी भाग से होता है तो उसे हम कहते हैं आभासी फल या कूट फल। यानी कि फल कितने प्रकार के हो जाते हैं, वास्तविक फल और आभासी फल। तो फल दो प्रकार के होंगे, पहला तो कौन सा होगा, वास्तविक फल। और वास्तविक फल अपन किसको कहेंगे, जब फल का निर्माण किससे हो, फल का निर्माण अंडाशय से हो, तो उसे कहेंगे वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट। और दूसरा जो है वो कौन सा रहेगा अपना, कूट फल या आभासी फल। तो कूट फल कौन सा होता है, जब अंडाशय के अलावा किसी भी पुष्प के भाग से अगर फल का निर्माण हो या अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी फल बनाने में जो है सहयोग करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कूट फल या आभासी फल कहेंगे। एल्यूरोन परत जो प्रोटीन प्रचर है तथा कुछ फसलों में पाई जाती है, किसका भाग है। एल्यूरोन की जो परत होती है वो हमेशा ही कहाँ पाई जाती है, ये जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र को घेरे हुए एक परत रहती है जिसको कहते हैं एल्यूरोन की परत। ये प्रोटीन की परत होती है, यानी प्रोटीन से निर्मित, प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रोटीन की परत है एल्यूरोन परत, और वो कहाँ पर पाई जाती है, एक बीजपत्री, जितने भी अपने बीज होते हैं एक बीजपत्री बीजों में भ्रूण को बीज पत्र से अलग करती है। ये भ्रूण को बीज पत्र से अलग करने वाली परत है वो होती है एल्यूरोन परत। ये किसका भाग होती है, तो ये भ्रूण पोष का भाग होती है, भ्रूण का भाग होती है, टेगमेन का भाग होती है, टेस्टा का। तो एल्यूरोन परत किसका भाग होती है, भ्रूण पोष का भाग होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त बीजी पौधों में क्रियाशील गुरु बीजाणु सामान्यतः विकसित होता है। आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं उनमें क्रियाशील गुरु बीजाणु कहाँ विकसित होता है सामान्यतः। पहला ऑप्शन है बीजांड द्वार सिरे पर, दूसरा है निभाग सिरे पर, तीसरा जो है वो है दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु हमेशा ही निभागीय सिरे पर प्रेजेंट होता है, वहीं पर विकसित होता है। जैसे कि अगर अपन पौधों में गुरु बीजाणु की बात करें तो एक जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो क्या होती है 2n, यानी कि द्विगुणित होती है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होगी और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होने के बाद में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो कैसे होते हैं, अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बने तो अगुणित होंगे। तो 4 जो अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, बनने के बाद में इनमें से जो 3 गुरु बीजाणु है वो नष्ट हो जाते हैं और केवल जो कि निभाग वाले भाग में होता है, यानी कि चेलेजा वाले भाग में होता है, वो वाला जो गुरु बीजाणु है वो ही सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीजांडकाय बहुभ्रूणता निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो बीजांडकाय बहुभ्रूणता जो है वो किसमें मिलेगी, नींबू में, सेकंड ऑप्शन है आम में, थर्ड है दोनों में, फोर्थ है कैप्सुला में। तो बीजांडकाय बहुभ्रूणता नींबू में भी मिलती है और आम में भी मिलती है, यानी कि दोनों में मिलेगी। बीजांडकाई बहुभ्रूणता यानी कि बहुभ्रूणता की अगर बात करें तो एक ही बीज में एक से ज्यादा भ्रूणों का होना ही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता, यानी पॉली एम्ब्रियोनी। एक ही बीज में जब एक से ज्यादा भ्रूण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, बहुभ्रूणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परिभ्रूण कोष निम्न में से किसमें पाया जाता है। परिभ्रूण कोष फर्स्ट ऑप्शन है अपना चुकंदर में, सेकंड ऑप्शन है काली मिर्च में, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों में, और फोर्थ है अपना सभी एंजियोस्पर्म्स में। तो परिभ्रूण कोष पहली चीज तो होता क्या है, जब जो बीजांड है, बीजांड बीज में विकसित होता है, तो बीजांड के बीज में विकसित होने के दौरान बीजांड की सारी संरचनाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है या वो बीज की कुछ ना कुछ रचनाओं में बदलती है। लेकिन जो बीजांड काय है, बीजांड काय सामान्यतः बीज में नहीं पाया जाता। केवल कुछ ही बीज है जिनमें बीजांड काय एक पतली झिल्ली के रूप में बीज में मिलता है, यानी म्यूसिलस एक थिन लेयर के फॉर्म में, एक पतली झिल्ली के रूप में बीजों में दिखाई देता है। और ये सब बीजों में नहीं मिलता, ये कुछ ही बीजों में मिलता है। जिन बीजों में ये पतली झिल्ली के रूप में मिलता है उस संरचना को अपन कहते हैं परिभ्रूण कोष, पेरिस्पर्म, परिभ्रूण कोष या पेरिस्पर्म। तो ये मिलता है चुकंदर में भी और काली मिर्च में भी, दोनों में मिलता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है अपने वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी कि थर्ड इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायांग का वह भाग जो पराग कणों के अवतरण मंच का कार्य करता है। पराग कणों के अवतरण मंच का कार्य जायांग का कौन सा भाग करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तिकाग्र, सेकंड ऑप्शन है वर्तिका, थर्ड है बीजांड और फोर्थ है अंडाशय। तो जो वर्तिकाग्र है, यानी कि जायांग के वर्तिकाग्र पे परागकण आकर के ठहरते हैं, यानी परागकण जो है वर्तिकाग्र पे लैंड करते हैं, वर्तिकाग्र पे आके गिरते हैं, और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पे पहुंचना ही परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो राइट आंसर अपना जो है वो हो जाएगा वर्तिकाग्र। थोड़ा सा इसको देखते हैं। जायांग के जो है अपने 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, चौड़ा चपटा भाग होता है जिसको वर्तिकाग्र कहेंगे। उसके बाद में वर्तिकाग्र एक पतली नलिका के रूप में नीचे की तरफ जाता है जिसको अपन कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। और स्टाइल जो है नीचे से अपन देखते हैं इस तरह से एक खुली हुई संरचना के रूप में बना होता है, इसको कहते हैं अंडाशय। तो अंडाशय जो पुष्पासन से जुड़ा होता है, खुली हुई संरचना, और इस अंडाशय में क्या मिलते हैं, इसी में बीजांड मिलते हैं। और ये जो पतला लंबा नलिका रूपी भाग है इसको कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। और सबसे ऊपर वाला जो ये चपटा भाग होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं परागकण इसी स्टिग्मा पे आकर के लैंड करते हैं। तो इसीलिए वर्तिकाग्र क्या है, परागकणों का अवतरण मंच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आवर्तबीजी में 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण कौन करता है। अचल नर युग्मक किससे बनते हैं आवर्तबीजी में, तो हमेशा किससे बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अपना जनन कोशिका से, सेकंड है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, थर्ड है कायिक कोशिका से, और फोर्थ है ट्यूब सेल से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा जनन कोशिका से। नर युग्मक किससे बनते हैं, जनन कोशिका से। जब अपन पढ़ते हैं कि लघु बीजाणुधानी यानी पराग कोष की जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी की
लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु बनाती है, और वही लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त होकर के पराग कणों में परिवर्तित होते हैं। एक जो पराग कण की अगर अपन संरचना की बात करें तो एक पराग कण पर की संरचना में हमें ऐसे दिखता है कि पराग कण की एक बाह्य झिल्ली होती है जिसको अपन कहते हैं एक्साइन, आंतरिक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं इंटाइन, और इसके अंदर दो कोशिकाएं होती है। एक तो बड़ी कोशिका जिसको अपन कायिक कोशिका कहते हैं, एक जो होती है वो छोटी कोशिका होती है जिसको अपन जनन कोशिका कहते हैं। तो जो कायिक कोशिका है वो एजिटेज रहती है, लेकिन जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो जो बीजांड है जो कि अंडाशय में यानी कि ओवरी में स्थित होता है, ओव्यूल, उस ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बीजांड काय, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश में। तो हमेशा ही अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, न्यूनकारी विभाजन हमेशा ही बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, चाहे वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो राइट आंसर अपना जो है वो हो जाएगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है एक आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के मादा युग्मकोद्भिद में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? मादा युग्मकोद्भिद में कौन सी संरचनाएं नहीं पाई जाती? मादा युग्मकोद्भिद को अपन कहते हैं भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में कौन नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है जनन छिद्र, सेकंड है सहायक कोशिकाएं, थर्ड है तंतु रूपी समुच्चय, और फोर्थ है केंद्रीय कोशिका। तो बाकी सारी संरचनाएं तो उसमें होती है, सहायक कोशिकाएं भी होती है भ्रूण कोश में, तंतु रूपी समुच्चय जो कि सहायक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं, केंद्रीय कोशिका भी यहाँ पर मिलती है जिसको द्वितीय केंद्र या ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। लेकिन जनन छिद्र जो है वो आपके मादा युग्मकोद्भिद का भाग नहीं है, बल्कि जनन छिद्र तो पराग कण पर पाए जाते हैं, ये नर युग्मकोद्भिद का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर अपना रहेगा वो हो जाएगा जनन छिद्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है पराग कण किसका प्रतीक है? पराग कण किसका प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन है नर युग्मकोद्भिद का, सेकंड ऑप्शन है मादा युग्मकोद्भिद का, थर्ड है लघु बीजाणु धानी का, और फोर्थ है पुंकेसर का। तो इसमें से अब अगर अपन देखें मादा युग्मकोद्भिद तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि वो तो मादा से रिलेटेड फीमेल पार्ट है। पराग कण जो है पराग कोश में बनते हैं, और पराग कोश जो है पुंकेसर का भाग होता है। जो पुंकेसर होता है उसके दो भाग होते हैं, पूतंतु और पराग कोश यानी फिलामेंट और एंथर। तो पुंकेसर के एंथर में पराग कोश में क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं, और जो पराग कण जहां बनते हैं पुंकेसर के उस भाग को, उस संरचना को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो पराग कण जिस संरचना में लघु बीजाणु धानी में पुंकेसर के पराग कोश में बनते हैं, लेकिन पराग कण खुद क्या है? पराग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ऐसा स्टेटमेंट अपन पढ़ते कि प्रथम कोशिका नर युग्मकोद्भिद की कौन है? पराग कण। तो पराग कण किसका प्रतीक है? नर युग्मकोद्भिद का प्रतीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है पराग कण की बाह्य भित्ति बनी होती है। पराग कण पोलन ग्रेन की जो बाह्य भित्ति है वो किसकी बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अपना सेलुलोज से, सेकंड है स्पोरोपोलिनिन से, थर्ड है पेक्टोसेलुलोज से, फोर्थ है लिग्निन से। तो पोलन ग्रेन की पराग कण की जो बाहर वाली भित्ति होती है वो हमेशा ही किसकी बनी होगी? वो बनी होती है अपने स्पोरोपोलिनिन की। बाहर वाली जो भित्ति होती है जिसको अपन बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, ये जो एक्साइन होती है ये अलंकृत एक जो है आवरण होता है, यानी कि इस पर जो है अलंकरण मिलता है इस तरह से, और ये किसका बना होता है? इसको एक्साइन या बाह्य चोल जो कहते हैं, ये हमेशा ही किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये किसी भी जैविक या रासायनिक कार्य के द्वारा अपघटित नहीं होता, यानी कि अनअपघटनीय पदार्थ है जो कि टेपिटम के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है एक पराग कोश में 28 पराग मात्र कोशिकाएं हैं, तो इनसे बनने वाले पराग चतुष्कों की संख्या होगी। एक पराग कोश में 28 पोलन ग्रेन मदर सेल पीएमसी
या पराग मात्र कोशिकाएं या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कितनी है? 28 है। तो इनसे बनने वाले पराग चतुष्क यानी कि पोलन टेट्राड जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना 7, सेकंड ऑप्शन है 28 यानी 28, 30 है, थर्ड ऑप्शन है 14, फोर्थ ऑप्शन है 112। तो इसका जो राइट आंसर अपना रहने वाला है वो रहने वाला है 28, यानी कि 28 पराग मात्र कोशिकाओं से 28 ही पराग चतुष्क बनते हैं। थोड़ा सा इसको समझिए। एक पराग मात्र कोशिका, एक जो पराग मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी और डिवाइड होकर के 4 लघु बीजाणु बनाती है और ये चारों लघु बीजाणु फिर एक ही लघु बीजाणु चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि अगर ऐसे माने कि एक लघु बीजाणु चतुष्क है और इसमें ये 4 लघु बीजाणु है, तो 4 लघु बीजाणु बनाती है और 4 एक ही लघु बीजाणु चतुष्क में रहते हैं। यानी कि एक पराग मात्र कोशिका से क्या बना? लघु बीजाणु तो 4 बने पर लघु बीजाणु चतुष्क जो बना वो एक ही बना। तो 28 से कितने बनेंगे? 28 ही लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है वो है 100 यानी कि 100 पराग कणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 100 पराग कण हमें बनाने और इसके लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे? पहला जो ऑप्शन है अपना वो है 100, सेकंड है 50, थर्ड है 25, फोर्थ है 20। तो इसका जो राइट आंसर अपना रहने वाला है वो रहेगा अपना 25। कैसे? एक जो पराग मात्र कोशिका या पोलन ग्रेन मदर सेल या जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल अपन अगर कहे, तो उस एक कोशिका से जो है आपके 4 पराग कण बनते हैं, यानी कि 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो बाद में 4 पराग कण बनाते हैं। 1 से 4 बनते हैं और आपको कहा जा रहा है कि 100 पराग कणों के निर्माण में। तो 100 में अगर अपन इसको 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 25। यानी कि 25 क्या होगी अपने पास में? 25 अगर पराग मात्र कोशिकाएं होंगी और वो 25 अर्धसूत्री विभाजन करेगी, यानी जितनी पराग मात्र कोशिकाएं होगी उनमें उतना ही विभाजन होगा। 25 जो है अपनी पोलन ग्रेन मदर सेल वो 25 अर्धसूत्री विभाजन करेगी, तब जाके 100 है वो पराग कण बनेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, यानी कोई पौधा है उसकी जो जड़ है, रूट है, उसकी कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने हैं? प्रत्येक कोशिका में 14 गुणसूत्र है जड़ में। तो उसके बीजांड की सहायक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो मतलब कि उस पादप की गुणसूत्र संख्या, क्योंकि जड़ की जितनी गुणसूत्र संख्या है, जड़ जो है वो 2n संरचना होती है, तो सभी जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं उसके शरीर की सभी में कितने गुणसूत्र होंगे? 14 गुणसूत्र होंगे। अब सहायक कोशिका कहाँ की होगी? तो उसके जो बीजांड की अगर अपन बात करें, पौधे के बीजांड की कोशिका होती है सहायक कोशिका। बीजांड में अपन देखते हैं कि ऊपर की तरफ चेलेजा की तरफ जो है 3 कोशिकाएं होती है जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती है जिनको अंड समुच्चय अपन कहते हैं, और इस अंड समुच्चय में बीच वाली जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका होती है और दोनों तरफ की जो कोशिकाएं होती है वो होती है सहायक कोशिकाएं, और बीच में एक जो है अपना द्वितीय केंद्रक होता है। और इन सब कोशिकाओं की अगर अपन बात करें तो ये सारी कोशिकाएं, द्वितीय केंद्रक में हालांकि 2 केंद्रक होते हैं, बाकी जो सारी कोशिकाएं होती है ये सारी अगुणित होती है, यानी कि इनमें आधे गुणसूत्र होते हैं। तो अगर किसी पौधे में कुल गुणसूत्र यानी कि द्विगुणित कोशिका में 2n बराबर अगर 14 है, तो आधे गुणसूत्र का मतलब n, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7, यानी कि उसकी सहायक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 7, यानी कि सहायक कोशिका में गुणसूत्र कितने होंगे? 7 होंगे। यानी कि राइट आंसर जो अपना हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश कैसा होता है? क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु बीजाणुधानी, सेकंड है गुरु बीजाणु, थर्ड है मादा युग्मकोद्भिद और फोर्थ है अपना मादा युग्मक। तो पहली चीज अपन बात करें गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी अपन कहते हैं बीजांड को, तो ये तो होगा नहीं। बीजांड क्या कहलाता है? गुरु बीजाणुधानी।
गुरु बीजाणु जो है वो बनेंगे बाद में, यानी कि मादा युग्मक है, एक तरह से मादा युग्मक बनाने के लिए जो बनते हैं उनको कहते हैं गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। और मादा युग्मक जो है एक अंड कोशिका है, वो भी आपके जो है भ्रूण कोश में ही स्थित होगी। तो वास्तव में भ्रूण कोश क्या होता है, वो होता है मादा युग्मकोद्भिद, यानी कि भ्रूण कोश क्या है, मादा युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता सामान्य है। बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें होती है, केले में, सेकंड है सिट्रस में, थर्ड है गेहूं में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है अपना वो रहेगा सिट्रस में। बहुभ्रूणता किसमें देखने को मिलती है, सिट्रस पादपों में, यानी कि नींबू कुल के पौधों में बहुभ्रूणता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन फल का विकास कहलाता है। यदि बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं अपन, फर्स्ट ऑप्शन है अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, थर्ड है असंजनन और फोर्थ है बहुभ्रूणता। तो राइट आंसर जो है अपना रहेगा अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के फल का बनना, अनिषेक फलन। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है मक्का के दाने में पाई जाने वाली एल्यूरोन परत किससे समृद्ध होती है। तो पहली चीज तो एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण को बीज पत्र या भ्रूण कोश से अलग रखने की जो परत होती है वो होती है एल्यूरोन परत, ये प्रोटीन की परत होती है। तो आंसर जो है अपना वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स, यानी कि लिपिड्स नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोटीन्स। एल्यूरोन परत किससे बनी होती है, प्रोटीन्स। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक जो बनता है वो किसके विभाजन से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है लघु बीजाणु के, सेकंड ऑप्शन है जनन कोशिका के, थर्ड ऑप्शन है काय कोशिका, फोर्थ ऑप्शन है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो जो नर युग्मक बनते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, तो लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु जो है वो पराग कण बनाता है। काय कोशिका जो है वो पराग कण में स्थित होती है, बड़ी कोशिका होती है। लेकिन जनन कोशिका जो है ये विभाजित होकर के नर युग्मक बनाती है। तो राइट आंसर जो है अपना वो क्या हो जाएगा, नर युग्मक, नर युग्मक बनाने वाली कोशिका कौन सी हो जाएगी, जनन कोशिका, यानी जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कैसा होगा, गुणिता के आधार पर, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित n होगा, डिप्लॉइड यानी कि 2n होगा, द्विगुणित होगा, ट्रिप्लॉइड 3n होगा यानी कि त्रिगुणित होगा, और फोर्थ है अपना 4n यानी कि चतुर्गुणित होगा। तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र जिसको अपन PEN लिखते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो होगा ये होता है अपना 3n। राइट आंसर क्या होगा, 3n यानी कि त्रिगुणित। कैसे होता है, क्योंकि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो बनता है एक तो होता है इसमें ध्रुवीय केंद्रक जिसके पास में 2 केंद्रक होते हैं, यानी कि ये कैसा होता है 2n संरचना होती है। प्लस इसके साथ में कौन संलेत होता है, एक होता है इसमें नर युग्मक जो n होता है। तो इस तरह से इन दोनों के संलयन से जो संरचना बनी तो वो कैसी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है ये। तो भ्रूण कोश कैसा होगा, 3n होगा, त्रिगुणित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजावरण का विकास होता है। बीजावरण यानी कि बीज का आवरण, बीज का आवरण किससे बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने अध्यावरण से, सेकंड ऑप्शन है बीजांडकाय से, थर्ड है बीजांड व्रंत से, और फोर्थ है नाभिका से। तो बीज का आवरण जो है वो बीजांड के आवरण से बनता है और बीजांड के आवरण को हम कहते हैं अध्यावरण। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, तो ये 2n होती है, यानी कि 2n इक्वल टू कितने हैं उसके पास में 12 गुणसूत्र है। तो भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होंगे, 2n होती है तो 2n इक्वल टू 12 है, और भ्रूण कोश हमेशा कैसा होता है 3n होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है भ्रूण कोश हमेशा। तो 3n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2n इक्वल टू 12 है, यानी कि n इक्वल टू कितने होते हैं 6, और 3n का मतलब अपन n की जगह 6 रखे तो कितने हो जाएंगे 18 गुण जो है वो गुणसूत्र होंगे। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 18।
18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्फिया, जलीय पादप है यानी कि जलोदविद है, ये पानी में रहता है, वाटरी प्लांट है। इसमें किसके द्वारा परागण होता है? बेसिकली अपन जानते हैं कि जो पौधा जलीय होगा तो जल में ही उसके परागकण मुक्त होंगे और जल द्वारा उसमें परागण होना चाहिए, पर यहाँ पर थोड़ा अलग है। फर्स्ट ऑप्शन है जल द्वारा, सेकंड है कीट द्वारा, थर्ड है वायु द्वारा एंड फोर्थ है पक्षी द्वारा। तो इसमें जो परागण होता है निम्फिया में वो होता है कीट परागण, क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वो जल की सतह से बाहर होते हैं, यानी कि ये अपने पराग कणों को जल के अंदर स्थानांतरित नहीं करता, तो इसमें कीट परागण होता है।